Happy morning, students. I hope you all are fine at home. So today we will discuss about the next topic of this chapter, that is role of a patwari. What is the role of a patwari? Okay. Yesterday I told you about who is patwari. Patwari is the land officer of the villages who is under the control of the tehsildar or the district collector. So now we will discuss the role of a patwari. Detailed records of land holdings are maintained in the villages in order to reduce the number of complaints. Each farmer's land is measured by the government so that there is a clarity over on how much land it is. The responsibility of the village patwari to ensure that these records are maintained properly. Okay, so the role of patwari is कि जो वहाँ लैंड की डिटेल लैंड होल्डिंग्स होती हैं कि कितना लैंड किस फार्मर ने ओन किया है या फिर कितना लैंड किस पर्सन का है, वो सारी की सारी डिटेल रिकॉर्ड्स किसके पास होते हैं? पटवारी के पास होते हैं. जो पटवारी होता है वहाँ का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये सब इंश्योर करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ड्यूटी होती है कि ये सब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना एंड इंश्योर करना कि वहाँ पे कोई भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट ना हो. सो व्हाट आर द फॉलोइंग ड्यूटीज़ ऑफ द पटवारी? द ड्यूटीज़ आर: फर्स्ट ड्यूटी इज़ मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द लैंड. वहाँ के लैंड को मेज़र करना एंड वहाँ का लैंड रिवेन्यू फिक्स करना उस लैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग. ओके. सेकेंड ड्यूटी इज़ कलेक्टिंग लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स. फार्मर्स से लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करना, मतलब फार्मर्स से जो टैक्स है वहाँ उस लैंड का, उसको कलेक्ट करना. थर्ड ड्यूटी इज़ मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द क्रॉप्स बीइंग ग्रोन एवरी सीजन. हर सीज़न में जो क्रॉप वहाँ पे ग्रो की जा रही है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना. फोर्थ ड्यूटी इज़ अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड्स एवरी ईयर और इन केस ऑफ एनी चेंजेस. हम वहाँ के लैंड के रिकॉर्ड्स को हर ईयर, एवरी ईयर वहाँ के लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना. एंड इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन दैट रिकॉर्ड, दैट ही और शी हैव टू अपडेट इट. Last duty is inspection of harvest in order to make an estimate of the yield they would get. एक इंस्पेक्शन करना हार्वेस्ट की, कितनी क्रॉप हमने हार्वेस्ट किया, उस फार्मर ने हार्वेस्ट किया उस पर्टिकुलर लैंड में, और कितना यील्ड वहाँ से हमें मिला है, उस यील्ड को इंस्पेक्ट करना. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ द पुलिस. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस? ओके. In case of a conflict, the villagers reach out to the respective police station of their area. In case of a conflict, if there is any dispute or any fight in between the villagers or in between two farmers, the villagers will reach out to the police station of that particular area. Okay. In the rural areas, the police station is an important link between the people of the village and the district administration. रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट लिंक होते हैं लोगों के बीच में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, मतलब गवर्नमेंट एंड लोगों के बीच में जो मेन इम्पॉर्टेंट लिंक है वो कौन होते हैं? पुलिस. ठीक है. एट द पुलिस स्टेशन में क्या होता है? तो रिटन कंप्लेंट्स आर लॉन्च. रिटन कंप्लेंट्स जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं. देन अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज़ कॉल्ड FIR, इज़ रजिस्टर्ड फॉर दैट केस. इफ़ देयर इज़ एनी केस, इफ़ देयर इज़ एनी लैंड डिस्प्यूट, देन द फार्मर विल गो टू द पुलिस स्टेशन एंड द पुलिस विल रिपोर्ट अ फाइल और पुलिस विल रिपोर्ट अ केस. दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ओके. Now the land disputes are the most common complaints in the villages. We all know that the land disputes, like fight related to lands, are the most common complaints in the villages of India. Okay, so now the next topic is changes in villages. What are the changes we are seeing in our villages or we are going through in our villages? Rural administration helps people implement technological changes such as usage of tractors, harvesters, solar panels, organic farming and other such things. We are seeing that rural administration क्या करती है? Rural administration help करती है लोगों को इम्प्लीमेंट करने में डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज़, लाइक वहाँ पे सोलर पैनल्स इंक्लूड करवाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है,
एंड अदर सच थिंग, ट्रैक्टर्स कैसे वहाँ पे यूज़ करने, हार्वेस्टर्स कैसे यूज़ करने, ये सब न्यू टेक्निक्स जो है, जितने भी न्यू टेक्निक्स हम आजकल एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, नाउ डेज वी आर यूजिंग दीज टेक्निक्स. सो वी विल all will be discussed by the all will be provided by the rural administration of that particular village. In European countries, many farmers are now turning to organic farming. This is a practice followed in India also. इन यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि कहीं फार्मर्स जो हैं, वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ टर्न कर रहे हैं. वाई? बिकॉज जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो लेस केमिकल फ्री होती है, लेस केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, लेस पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, एंड नेचुरल फार्मिंग होती है. ओके, और इस प्रैक्टिस को आजकल इंडिया में भी फॉलो किया जा रहा है. ऑर्गेनिक फार्मर्स आर दोज फार्मर्स where instead of chemical fertilizers natural manures are used. ऑर्गेनिक फार्म्स वो फार्म्स हैं जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स की बजाय वहाँ पे नेचुरल फार्म्स जो नेचुरल मैन्योर्स जो है, नेचुरल मैन्योर्स का जो है वो यूज़ किया जा रहा है. केमिकल्स यूज्ड इन द फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल डिपेंडेंट ऑन केमिकल्स यूज फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सॉइल को डिपेंड कर देते हैं किसके ऊपर, केमिकल्स के ऊपर. एंड दे लूज देयर नेचुरल रिचनेस, एंड वो क्या करते हैं, अपनी नेचुरल रिचनेस को लूज़ कर देते हैं. सो ऑर्गेनिक मैन्योर्स मेक द क्रॉप हेल्दियर, एंड जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी क्रॉप को हेल्दियर बनाते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ बम्पर हार्वेस्ट, एंड इसकी वजह से हमें एक अच्छा हार्वेस्ट जो है वो मिलता है. Now we will discuss the case study of this chapter, that is the story of the largest village in India. The largest village of India is Ghamad, which is located in the Ghazipur district of Uttar Pradesh. The village has a total of about population of about 26,000 people. The village is known for the number of soldiers it has given to the Indian Army. विलेज का मेन आप बोल सकते हैं स्पेशलिटी क्या है इस विलेज की, कि जो विलेज के नंबर ऑफ़ पीपल हैं वहाँ पे वो सोल्जर्स हैं जिनको इंडियन आर्मी में वो जो है वो सर्व करते हैं, मतलब इंडियन आर्मी उन्होंने ज्वाइन किया है. सोल्जर्स फ्रॉम घामड़ ऑल्सो फॉट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड देयर इज़ ए मेमोरियल इन द विलेज टू कॉमरेट द सेक्रीफाइस ऑफ दीज मार्चर्स. घामड़ विलेज के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी फ़ाइट किया है, मतलब उन्होंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी है. देयर इज़ ए मेमोरियल, वहाँ पे एक मेमोरियल बनाया गया है उनकी याद में और उनके बलिदान के लिए, उनके सेक्रीफाइस के लिए, जिसको हमने वहाँ पे बोला है कि विलेज में एक कॉमरेट है जिस सेक्रीफाइस बनाया गया है वहाँ के मार्टियर्स के लिए, जिन्होंने वहाँ पे शहीदी, जो वहाँ के सोल्जर्स शहीद हुए उनके लिए. इट इज़ बिलीव दैट ईच फैमिली इन द विलेज हैज़ एटलीस्ट वन मेंबर इन द इंडियन आर्मी, और ये बिलीव किया जाता है कि हर एक घर में से उस विलेज के हर एक घर में से एटलीस्ट एक फैमिली मेम्बर जो है वो किस में सर्व करता है, हमारी इंडियन आर्मी में. ओके, सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. So now we will do the MCQs of this chapter. First is this helps the people implement technological changes like tractors and harvester. Who helps the people to implement changes like tractors and harvester? I already told you earlier in this chapter. The rural administration help the people and the farmers to implement changes in technological changes in their farming. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड इज द विलेज ऑफ घामड़ इज लोकेटेड इन द गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ. जो विलेज है घामड़ वो कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे है वो विलेज? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में. ओके, सो द आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश. थर्ड इज़ द पुलिस स्टेशन इन द विलेज इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन. पुलिस स्टेशन जो है विलेजेस में वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? वाई दे आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लिंकिंग द विलेजेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन. वो मेंटेन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लिंक करते हैं विलेज को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और रजिस्टर करते हैं कंप्लेंट्स को. सो दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. सो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो वी लेफ्ट विद द वन ट्रू फॉल्स yesterday, that is fourth. ट्रेड इज़ द मेन स्टे ऑफ द रूरल इकोनॉमी. जो ट्रेड है वो मेन स्टे है रूरल इकोनॉमी का, कि ट्रेड की वजह से ही रूरल इकोनॉमी चल रही है. नो, सो दैट आंसर इज़ फॉल्स. सिर्फ ट्रेड की वजह से, सिर्फ
बिजनेस व्यापार की वजह से रूरल इकोनॉमी नहीं चल रही है, वो एग्रीकल्चर की वजह से चल रही है. ओके, सो नाउ वी विल डू दिस. गिवन बिलो आर सम इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लिस्ट 2 duties for each of them. We will do this section C. Okay. Section C is what is the duties of the Patwari and the district collector. So the duties of Patwari are: Patwari maintains land records and register the कंप्लेंट्स रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट्स. पटवारी क्या करता है? पटवारी मेंटेन करता है लैंड के रिकॉर्ड्स को और रजिस्टर करता है किसको? कंप्लेंट्स को रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट. जितनी भी लैंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड कंप्लेंट्स होते हैं उनको रजिस्टर करता है. ओके, ये ड्यूटीज़ हैं पटवारी की. नाउ वी विल डिस्कस द ड्यूटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. व्हाट इज़ द ड्यूटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है? इट इज़ एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो एक ऑफिसर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट. जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वो क्या है? कि मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर. ओके, सो दीज आर द 2 ड्यूटीज़ ऑफ द पटवारी एंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. Now we will do the answers of this chapter. Section D. First question is, who is the head of the district administration? Who is the head of the district administration? District collector is the head of the district administration. I told you earlier in this chapter that district collector is the head of the administration of a district. Okay. Now the second question is, why it is important to maintain land records इन द विलेज. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? ये क्यों ज़रूरी है कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं विलेजेस के अंदर वो मेंटेन किए जाएँ. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? लैंड रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स इन द विलेज ओवर द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स. लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? ताकि वहाँ के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पे लैंड को लेके कि कितना लैंड किस फार्मर के पास है, इस तरीके के वहाँ पे, इस टाइप के वहाँ पे फाइट्स ना हो. इस वजह से लैंड रिकॉर्ड्स रखना इम्पॉर्टेंट है. सो टुडे वी डिड 2 questions of this section C and 2 questions of section D, first and second question. So students, you will do this questions and exercise in your notebook and book, and if you have any query you can contact to your class teacher. Okay, thank you, have a nice day.